जय गुरुदेव। दोस्तों नमस्कार। सिद्ध साधनाई चैनल में आप सबका मैं स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। दोस्तों इस वीडियो में मैं बताने जा रहा हूं एक ऐसे मंत्र के बारे में जिस मंत्र को यदि आप सिद्ध कर लेते हैं तो उस मंत्र से कई सारी वस्तुओं को अभिमंत्रित करके और आप वशीकरण प्रयोग कर सकते हैं। ये बहुत तेजस्वी मंत्र है और सिद्ध मंत्र है। वशीकरण के कई सारे टोटके हैं, कई सारे यंत्र हैं, तंत्र हैं, मंत्र हैं जिनके द्वारा वशीकरण किया जाता है। वशीकरण से किसी को भी आप अपना बना सकते हैं, चाहे स्त्री हो या पुरुष हो, वो आपके वश में हो जाता है और आप जैसा कहते हैं वैसा ही वो कार्य करने लग जाता है, यानी आपकी बात को मानने लग जाता है। वो आपसे दूर रह ही नहीं सकता, वो हमेशा आपके संपर्क में रहेगा, आपके सानिध्य में रहेगा। अगर किसकी प्रेम का बिछुड़ गई है या किसी का प्रेमी बिछुड़ गया है या आप किसी स्त्री को वश में करना चाहते हैं या किसी पुरुष को वश में करना चाहते हैं या फिर आप चाहते हैं कि कोई अधिकारी जो आपका काम नहीं कर रहा, आपकी बात नहीं मान रहा, उसको आप वश में करके और अपना काम निकलवाना चाहते हैं, तो ये तमाम सारे कार्य इस एक मंत्र के द्वारा ये संभव है। इस मंत्र को जिसने भी किया उसे सफलता प्राप्त हुई है। क्योंकि बहुत सारे साधक ये सवाल करते हैं, गुरुजी क्या आपने किया क्या, ये साधना आपने की क्या? अरे भाई मैंने क्या साधना की, मैंने क्या मंत्र किए वो मैं आपको थोड़ी बताऊंगा। और ये सारी चीजें तो गुरु से वार्ता करने की होती है। जो भी मैं बताऊंगा, जो भी मुझे सवाल करना है, जो भी प्रश्न करना है, कुछ भी मुझे पूछना है तो वो मैं मेरे गुरु से को ही बताऊंगा, उनसे पूछूंगा, सवाल जवाब भी करूंगा तो मैं उनसे ही कहूंगा। अब मैं मेरे गुरुजी से यूं पूछ लूं, गुरुजी आपने कौन कौन सी साधनाएं की, क्या गुरुजी आपने ये साधना की? तो ये बेतुके से सवाल, इस तरह के सवाल करना जो है आप बंद कर दीजिए। हाँ, किसी भी प्रकार का और कोई सवाल हो साधना से संबंधित, यंत्र मंत्र तंत्र से संबंधित, जो आपकी समझ में नहीं आ रहा है, अगर आप उसको पूछते हैं तो वो तो एक बात होती है। कोई वस्तु है, उस वस्तु के बारे में आप जानते नहीं है, आपको जानकारी नहीं है, उसके बारे में आप पूछते हैं तो वो तो एक बात होती है, वो तो बनती भी है, आपका पूछना बनता भी है। या साधना में या प्रयोग में कहीं कोई आपको दिक्कत आ रही है, किसी प्रकार की कोई परेशानी आ रही है तो वो भी आप पूछिए। मान लो मैंने जो है बताया कस्तूरी का जो है वो कस्तूरी की स्याही बनानी है, लोग सवाल कर रहे हैं गुरुजी केसर की बना सकते हैं क्या? अरे जब लिख दिया, बोल दिया कि कस्तूरी की ही स्याही होना चाहिए तो फिर वही होना चाहिए। किसी यंत्र को बनाने के लिए अगर केसर की स्याही की जरूरत है तो केसर की स्याही बनाओ, चंदन की जरूरत है तो चंदन की स्याही बनाओ। तो हर मंत्र, तंत्र और यंत्र के अंदर जो है अलग अलग विधानों के अनुसार कार्य करने पड़ते हैं और तभी जाकर के और सफलता प्राप्त होती है। ये वीडियो महत्वपूर्ण हो रहा है। ये बहुत जबरदस्त सिद्ध मंत्र में आपको बताने जा रहा हूं। इसका उपयोग किस किस तरह से आपको करना है, किन किन वस्तुओं को अभिमंत्रित करके और आपको काम में लेना है, वो सारी चीजें मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताऊंगा। तो वीडियो को स्किप ना करें, पूरा देखें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जानकारी पसंद आती है तो लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में, मित्रों में, परिजनों में, कुटुंब परिवार में ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि हर व्यक्ति इनका लाभ उठा सके। और यदि आप चाहते हैं कि हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए तो बेल आइकन पर प्रेस करके ऑल पर क्लिक कर दीजिएगा, तो जो भी वीडियो मैं अपलोड करूंगा वो वीडियो तुरंत आपके पास पहुंच जाएगा। तो आइए आज हम शुरू करते हैं आज के मंत्र प्रयोग के बारे में। तो दोस्तों ये सिद्ध मंत्र है और इसको याद करना ही वैसे काफी होता है, लेकिन फिर भी इसकी ऊर्जा को बनाए रखने के लिए, इसकी ऊर्जा आपके अंदर समाहित हो, उसके लिए आपको जो है इस मंत्र की आपको एक माला करनी पड़ेगी, यानी 108 बार इस मंत्र को आपको जपना पड़ेगा। ये आप किसी भी समय जप कर सकते हैं, किसी भी दिन कर सकते हैं, जो वार आपको उचित लगे उसी वार को आप प्रातःकाल के समय, दोपहर में या सायंकाल, जब भी आपको समय मिले आप स्नान करके और अपने पूजा कक्ष में कोई भी आसन बिछा करके
और घी का दीपक और 2 अगरबत्ती लगा करके आप बैठ जाएं और इस मंत्र की 1 माला कर लें। 1 माला करने से ये मंत्र आपको सिद्ध हो जाएगा। अब उसके बाद में इसका प्रयोग आपको कैसे करना है, अब वो ध्यान से सुनिए। तो जो है बरगद की जड़, बरगद का पेड़ होता है जिसे बड़ का पेड़ भी कहते हैं, बरगद की जड़ आपको प्राप्त करनी है। किसी भी दिन आप उसकी जड़ को जो है वो प्राप्त कर लें और उस जड़ को आप जो है गुलाब जल के साथ में घिस ले। गुलाब जल में घिस करके और इस मंत्र को आप उसके ऊपर 7 बार पढ़ दें और उसका तिलक लगा करके आप जिसके सामने जाएंगे वो व्यक्ति आपके वशीभूत हो जाएगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। एक प्रयोग तो इसका यह है। दूसरा प्रयोग इसका यह है कि जो है सफेद मदार, जिसको हम सफेद आंख भी कहते हैं, तो सफेद मदार का जो है पौधा हो और उस पौधे के जो है जब फूल निकले उन फूलों को आप इकट्ठा कर लीजिए और उन फूलों को जो है सुखा लें, आप छाया में सुखा लें और सुखा करके उसका चूर्ण बना लें। और काली गाय का दूध लेके, गाय काली होना चाहिए, बिल्कुल ब्लैक काऊ, उसका दूध आपको लेकर के और उस दूध में वो चूर्ण मिला करके और उसका तिलक लगा करके और 21 बार अभिमंत्रित करके उस चूर्ण को गाय के दूध में मिला लें, 21 बार अभिमंत्रित कर लें इस मंत्र से, यानी 21 बार मंत्र बोल करके उस पर 3 फूंक मार दें तो वो वस्तु अभिमंत्रित हो जाती है। तो उस तिलक को आप लगा करके जिस किसी के भी सामने जाएंगे तो निश्चित रूप से वो जो है वो आपके वश में हो जाएगा, इसमें कोई संदेह नहीं है, चाहे स्त्री हो, पुरुष हो या कोई अधिकारी ही क्यों न हो। तीसरा प्रयोग इसका है कि सफेद दूब हमारे यहाँ हर कहीं मिल जाती है, गार्डन वगैरह में, जहां हमारे शहरों में आसपास कहीं भी गार्डन होते हैं या जहां पर भी हरी दूब उगी हुई होती है उनके बीच में जो है सफेद कलर की दूब भी होती है। उस सफेद कलर की दूब को आप लेकर के आ जाएं और उस दूब को आप काली गाय के दूध में ही मिला करके घिस करके अच्छी तरह से और 21 बार इस मंत्र को पढ़ करके और उसका तिलक लगा करके आप जिसके सामने जाएंगे वो आपके वश में हो जाएगा। बहुत बेहतरीन वशीकरण मंत्र और उसका प्रयोग मैं आपको बता रहा हूं। इसके साथ ही एक सहदेई आती है जो बरसात में ही उगती है, तो सहदेई जो जानकार हो आप उससे जो है मिल करके उसकी जानकारी कर लें। तो सहदेई को जो है आप उखाड़ करके ले आए, उसको छाया में सुखा लें और छाया में सुखा करके उसका चूर्ण बना लें और चूर्ण बना करके और उसको खाने का जो पान होता है उस पान में उसको रख करके थोड़ा सा चूर्ण रख करके और 21 बार इस मंत्र को पढ़ करके उस पान को अभिमंत्रित कर दें और जिसे भी आप खिलाएंगे वो आपके वश में हो जाएगा। वो पूरी तरह से आपकी बात मानेगा, जैसा आप कहेंगे वैसा ही करेगा। इसके अलावा इसका एक और प्रयोग है बचकूट और ब्रह्मदंडी। ये आपको पंसारी की दुकान पर मिल जाएगी। तो बचकूट और ब्रह्मदंडी का चूर्ण बना लें और चूर्ण बना करके उस चूर्ण पर 21 बार इस मंत्र को पढ़ करके और उसे अभिमंत्रित कर दें और उस चूर्ण को भी आप पान में डाल करके जिसे भी खिलाएंगे वो आपके वश में हो जाएगा। और इसका एक और प्रयोग है लट जीरा, जिसे अपामार्ग कहते हैं। तो अपामार्ग हर कहीं मिल जाता है, लट जीरा भी कहते हैं उसको, वो भी हर कहीं मिल जाता है उगा हुआ। तो उसके जब बीज आए तो उनके बीजों को, उसके बीजों को इकट्ठा कर लें और उस बीजों का चूर्ण बना लें। चूर्ण बना करके काली गाय के दूध में मिला करके और 7 बार अभिमंत्रित करके आप उसका तिलक लगाएंगे तो वह भी आपके लिए बेहतरीन जबरदस्त वशीकरण का कार्य करेगा। इसके अलावा एक और इसका प्रयोग है नागरमोथा, हड़ताल और कुमकुम, कूट और मेंसिल। इन 5 वस्तुओं को आप पंसारी के यहां से खरीद सकते हैं। नागरमोथा, हड़ताल, कुमकुम, कूट और मेंसिल, ये पंसारी के यहां मिल जाती है। वहां से इनको थोड़ा थोड़ा खरीद लें, इनका चूर्ण बना लें, इन सबको मिला करके और अपनी अनामिका उंगली का थोड़ा सा रक्त निकाल करके और उसमें थोड़ा सा चूर्ण डाल करके और उस रक्त पर, उस रक्त के ऊपर, उस चूर्ण के ऊपर मिलाने के बाद आप 7 बार इस मंत्र को पढ़ें और 7 बार मंत्र पढ़ करके और आप उसका तिलक लगा लें। जो भी आपके उस तिलक को देखेगा वो आपके वश में हो जाएगा, चाहे वो पुरुष हो, स्त्री हो, कोई भी हो, XYZ, वो आपके वश में
हो जाएगा। तो इस तरह से ये मंत्र प्रयोग मैंने बताया है। मंत्र एक है, इसके प्रयोग कई सारे हैं और मंत्र इस प्रकार हैं। आपकी स्क्रीन पर मंत्र चल रहा है, इसको आप स्क्रीनशॉट ले लें। ओम सर्वलोक वश कराय कुरु कुरु स्वाहा। ओम सर्वलोक वश कराय कुरु कुरु स्वाहा। उच्चारण सही करें। इसकी सिर्फ आपको एक माला किसी भी दिन रुद्राक्ष की माला से आप कर लें, आपका ये मंत्र सिद्ध हो जाएगा और पूरी तरह से काम करेगा। ये कामयाब मंत्र है, ये सटीक मंत्र है और आजमाया हुआ मंत्र है। इन प्रयोगों को कीजिए। इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं एक और वीडियो में नई जानकारी के साथ, नए यंत्र मंत्र तंत्र और साधनाओं के साथ में। तब तक आप देखते रहिए सिद्ध साधनाएं चैनल, जो आपका अपना है। और मैं तो हमेशा यही दुआ करता हूं आप सबके लिए, आप हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, खुश रहें, प्रसन्न रहें। जय गुरुदेव।